गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक एड्स को देखा था, जिसमें हम लोगों ने बोला था एक टेक्निक्स होती है, एक प्रोसीजर होती है जिसमें हम लोग स्टोर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के करने के लिए। उसमें स्टेप्स हम लोगों ने देखा था जो रिक्वायर्ड होती है। कलेक्शन, सबसे पहले क्या होती है? कलेक्शन होती है, ड्राइंग होती है, पॉइजनिंग, मॉटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग एंड डिपोजिशन। ये सारे स्टेप्स होते हैं। इन सारे स्टेप्स को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। ओके, वन बाय वन सारे चीज़ों को देखा था। जैसे हमारे पास था कलेक्शन, ड्राइंग, पॉइजनिंग, है ना। पॉइजनिंग में हमें याद रखना है 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। ये एक्चुअली क्या होता है? फंजीसाइड्स होता है। दूसरा केमिकल्स है DDT, ये भी एक तरह का इंसेक्टिसाइड्स है। तो ये केमिकल्स का यूज़ किया जाता था। उसके अलावा माउंटिंग किया जाता था, स्टिचिंग, लेबलिंग, डिपोजिशन। ये डिटेल से सारी स्टडी हम लोग कर चुके थे। लास्ट में फाइनली डिपोजिशन किए थे। डिपोजिशन में डिपोजिटेड इन हर्बेरियम एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू द बेंथम हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन। बेंथम हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन के तहत हम लोगों ने इसको क्या किया था? डिपोजिट किया था। आगे हम लोग आज के क्लास में हम लोग बोटानिकल गार्डन्स को देखेंगे। हर्बेरियम इससे पहले हम लोग देखा था, आज हम लोग बोटानिकल गार्डन देखेंगे। हर्बेरियम को फाइनली क्या बोला था? क्विक रेफरेंस सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी। फटाफट हम लोग किसी भी स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म के रिगार्ड उसका जितना भी बायोडाटा है उसको हम लोग जान सकते थे। उसमें हम लोग हर्बेरियम को देखे थे, क्विक रेफरेंस सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी। आज हम लोग देखेंगे बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन में इस तरह से कुछ बातें करेंगे। बोटानिकल गार्डन आज का हम लोग का क्लास रहेगा, टॉपिक रहेगा बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन हम लोग देखेंगे एक्चुअली क्या होता है। बोटानिकल गार्डन, यहाँ पे साइंटिफिक प्लांट इंस्टीट्यूशन होता है। साइंटिफिक प्लांट इंस्टीट्यूशन होता है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स होता है। लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है। इसको हम लोग लिविंग हर्बेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविंग हर्बेरिया भी बोलते हैं। बोटानिकल गार्डन को हम लोग लिविंग हर्बेरिया बोलते हैं बिकॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। किसका कलेक्शन करते हैं? लिविंग प्लांट्स का। लिविंग हर्बेरिया भी बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट एरियाज़ में इस तरह से बोटानिकल गार्डन का क्या किया जाता है? फॉर्मेशन किया जाता है अलग अलग जगहों पे। डिफरेंट टाइप्स के क्या किया जाता है? बोटानिकल गार्डन का फॉर्मेशन किया जाता है। इसमें जो है लेवलिंग करते हैं। जैसे हम लोगों ने हर्बेरियम में लेवलिंग किया था, वर्नाकुलर नेम, दैट मीन्स लोकल नेम, साइंटिफिक नेम या फिर फैमिली को डिस्कस करते हैं, वहाँ पे लेबलिंग करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं फटाफट। ये सारा चीज़ें हम लोग जो है मैक्सिमम बातें कर चुके थे। हर्बेरियम में बहुत सारी चीज़ें कर चुके थे। वहाँ पे क्या किया जाता है? डेड प्लांट्स को, प्लांट के पार्ट को क्या किया जाता है? रेफरेंस सिस्टम, क्विक रेफरेंस सिस्टम के लिए, टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए, क्विक रेफरेंस सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए हर्बेरियम का यूज़ किया गया है। डेड प्लांट्स बॉडी का यूज़ किया गया है। यहाँ पे हम लोग बोटानिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को लेंगे। क्या होगा? ये किस तरह का प्लांट इंस्टीट्यूशन है? किस तरह का? साइंटिफिक प्लांट इंस्टीट्यूशन है। साइंटिफिक प्लांट इंस्टीट्यूशन है। दूसरा हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। यहाँ पे किस तरह के प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है? कलेक्शन ऑफ
लिविंग प्लांट्स, लिविंग प्लांट का कलेक्शन किया जाता है यहाँ पे, जिस वजह से इसको लिविंग हर्बेरिया भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड लिविंग हर्बेरिया। लिविंग हर्बेरिया भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिविंग हर्बेरिया भी बोला जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स के होंगे, डिफरेंट एरियाज में होंगे, डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट एरियाज में ये क्या किया जाता है? फॉर्मेशन किया जाता है डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट एरियाज़ में। इसमें लेबलिंग जो किया जाता है, लेबलिंग किस तरह से किया जाता है? वर्नाकुलर नेम को लिया जाता है पहले, दूसरा साइंटिफिक नेम यूज़ किया जाता है, फैमिली का डिस्कशन किया जाता है, फैमिली को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस फैमिली से प्लांट्स बिलोंग करता है उस फैमिली को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, लेबलिंग किया जाता है। एग्जाम्पल में कुछ बोटानिकल गार्डन्स को देखते हैं। एक नेशनल बोटानिकल गार्डन है जो लखनऊ में एग्जिस्ट करता है। ये हूबहू इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, नेशनल बोटानिकल गार्डन। नेशनल बोटानिकल गार्डन ये कहाँ पे है? ये हमारा लखनऊ में है। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? लखनऊ में। इंडियन बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? हावड़ा, कोलकाता में। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? हावड़ा में। तो ये हमें नेशनल बोटानिकल गार्डन एंड इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कि लखनऊ और हावड़ा में है, ये हमें याद रखना है। ओके, अब ये बोटानिकल गार्डन के यूजेस देखना है हमें। यूजेस कैसे किया जाता है? यूजेस में डिफरेंट यूजेस हैं। हम लोग इस तरह से 3 यूजेस देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन इजी वे में हो जाए। रॉ मटेरियल्स फॉर रिसर्च पर्पस, रॉ मटेरियल फॉर रिसर्च पर्पस, रिसर्च पर्पस के लिए रॉ मटेरियल्स यहाँ से मिल जाता है बोटानिकल गार्डन से। ये यूजेस है आइडेंटिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर रिसर्च पर्पस, इसके लिए हम लोग रॉ मटेरियल्स यहाँ से ले सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़, इस इंडेंजर्ड स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार में है, इंडेंजर्ड फॉर्म में है, उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को हम लोग एक तरह से क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ये बोटानिकल गार्डन में। लिविंग हर्बेरिया हमने बोला, लिविंग प्लांट्स को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। दैट मीन्स जो प्लांट्स कम नज़र आ रहे हैं, एग्जिस्ट अभी बहुत कम कर रहे हैं, उसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। कोई भी स्पीसीज़ है उसमें हम लोग को क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़, आइडेंटिफिकेशन, रॉ मटेरियल्स फॉर रिसर्च पर्पस, कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़। यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए 2 कंडीशंस आता है। नेचुरल होम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन। आउटसाइड होम, अगर हम लोग किसी भी स्पीसीज़ को क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं,
उसको ex situ कंजर्वेशन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है आउटसाइड होम, ये बोटानिकल गार्डन में प्रोवाइड किया जाता है। जस्ट लाइक नेचर में जैसा होता है वैसा ही किया जाता है। बट आउटसाइड होम जहाँ पे उसका मेन हैबिटेट है वहाँ से कहीं और वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशन है। यह क्या है? वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशन है, ह्यूमन के थ्रू प्रोवाइड किया गया है, बट साइंटिफिक प्लान्ड इंस्टीट्यूशन है। साइंटिफिक वे से उसको क्या किया है? प्लान करके बनाया गया है। किसको? बोटानिकल गार्डन को। तो यहाँ पे नेचुरल होम या फिर आउटसाइड होम, क्या बोल सकते हैं? आउटसाइड होम। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं हम लोग? रख सकते हैं। नेचुरल होम में होगा तो इसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, और अगर आउटसाइड होम होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन। ओके, ये सारी चीज़ें जो होती है ये कहाँ पे होती है? बोटानिकल गार्डन में यह प्रोवाइड किया जाता है। ये एक्स सीटू कंजर्वेशन जो होता है ये एक्चुअली कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? बोटानिकल गार्डन। ये एनवायरनमेंट या फिर बोटानिकल गार्डन में आउटसाइड होम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है? कंजर्व किया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्स सीटू कंजर्वेशन। आउटसाइड नेचुरल होम, वहाँ पे क्या किया जाता है? किसी भी स्पीसीज़ को, प्लांट स्पीसीज़ को वहाँ पे क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा बोटानिकल गार्डन के बाद आएगा म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में हम लोग कलेक्शन करते हैं प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स को। क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करते हैं। किसको? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व एनिमल्स को हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे म्यूज़ियम, वहाँ पे क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे म्यूज़ियम। म्यूज़ियम, ये जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम यहाँ पे एक्चुअली क्या किया जाता है? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स, यहाँ पे प्लांट और एनिमल को कलेक्ट किया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन के लिए। कलेक्शन फॉर प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। देखते हैं प्रिजर्वेशन किस तरह से होती है। प्रिजर्वेशन, एक्चुअली ये जो प्रिजर्वेशन होता है डिफरेंट वेज में होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। सबसे पहले प्रिजर्वेशन जो होती है इसमें क्या किया जाता है? जार और कंटेनर का यूज़ किया जाता है, उसमें केमिकल्स मिलाया जाता है और उसमें क्या किया जाता है? स्पीसीज़ को, प्लांट या फिर एनिमल स्पीसीज़ को क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे किसका यूज़ किया गया? जार और कंटेनर का। किसका? जार एंड कंटेनर। जार एंड कंटेनर का यूज़ किया गया है। इस जार और कंटेनर में अल्कोहल और फॉर्मलिन का यूज़ किया गया है। किसका? अल्कोहल प्लस फॉर्मलिन, ये दो केमिकल सब्सटेंस का यहाँ पे यूज़ किया गया है और इसमें प्लांट्स या फिर एनिमल्स स्पीसीज़ को प्रिजर्व करके रखा गया है। कंटेनर में क्या क्या केमिकल सब्सटेंस का यूज़ किया गया है? अल्कोहल एंड फॉर्मलिन का यूज़ किया गया है। किसका? अल्कोहल या फिर फॉर्मलिन का यूज़ किया गया है। इंसेक्ट को दूसरा तरीका है किसी इंसेक्ट को क्या कहते हैं? किल करते हैं, मार देते हैं, उसको सुखा के पिन कर देते हैं और उसको इंसेक्ट बॉक्स में इस तरह से क्या किया जाता है? प्रिजर्व रखा जाता है। इंसेक्ट, किसको? इंसेक्ट को।
सबसे पहले किल किया जाता है। इंसेक्ट को सबसे पहले किल किया जाता है और उसको सुखाया जाता है और ड्राइड करके पिन करके क्या करते हैं, उसको इंसेक्ट बॉक्स में रख दिया जाता है। पिन करके इंसेक्ट बॉक्स में इसको प्रिजर्व किया जाता है। कहाँ पे? इंसेक्ट बॉक्स में इसको प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट को सबसे पहले मार देते हैं, ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं और फिर पिन करके इंसेक्ट बॉक्स में क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। तीसरा प्रोसेस होता है, ये तो दूसरा प्रोसेस देख रहे हैं, तीसरा प्रोसेस होता है स्केलेटल बना के केमिकल सब्सटेंस डाल के उसको प्रिजर्व किया जाता है। स्केलेटन क्या बना के? स्केलेटन बना के। और फिर नेक्स्ट मेथड होता है प्रिजर्वेशन का, लार्ज एनिमल को स्टफ एंड प्रिजर्व किया जाता है। लार्ज एनिमल को क्या किया जाता है? स्टफ़ करके प्रिजर्व करते हैं। स्टफ्ड क्या करते हैं? स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। भूसा भर के प्रिजर्व करते हैं, है ना, एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस डाल के लार्ज एनिमल्स को अंदर में कुछ भर के उसको प्रिजर्व करते हैं। ये मेथड होती है म्यूज़ियम में। एक्चुअली प्रिजर्वेशन होता है जार कंटेनर में केमिकल सब्सटेंस में अल्कोहल और फॉर्मेलिन डाल के उस स्पीसीज़ को, प्लांट या फिर एनिमल स्पीसीज़ को वहाँ पे रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। दूसरा, इंसेक्ट को किल करके ड्राई करके पिन करके इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। स्केलेटल बना के उसको प्रिजर्व किया जाता है या फिर लार्ज एनिमल्स को स्टफ़ करके प्रिजर्व किया जाता है। ये सारे मेथड होते हैं। कुछ हम लोग नेशनल म्यूज़ियम देखेंगे नेचुरल हिस्ट्री में, जो कि दिल्ली में है। नेचुरल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। म्यूज़ियम का एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये कहाँ पे है? नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एक्चुअली कहाँ पे है? ये इन दिल्ली, ये याद रखना। ओके, एग्ज़ाम्पल म्यूज़ियम का एक हम लोगों ने देखा, नेचुरल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पे? दिल्ली में। सिग्निफिकेंस क्या है म्यूज़ियम का? कोई इम्पोर्टेंस तो होगा। हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूज़ियम। सिग्निफिकेशन ऑफ म्यूज़ियम, सिग्निफिकेंस किसका? म्यूज़ियम का। म्यूज़ियम का सिग्निफिकेंस। यहाँ पे प्लांट और एनिमल का कलेक्शन किया जाता है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट हम लोग देखेंगे, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन होती है। दूसरा होता है प्लांट्स कैन नॉट बी स्टोर इन हर्बेरिया। दैट मीन्स यहाँ पे इसको क्या करते हैं? म्यूज़ियम में इसको क्या करते हैं? प्लांट को हर्बेरियम में तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टोर कर सकते हैं कहाँ पे? प्लांट को म्यूज़ियम में। तो यहाँ पे प्लांट कैन नॉट बी स्टोर, प्लांट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन हर्बेरिया। वहाँ पे नहीं रख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? म्यूज़ियम में उसको कलेक्शन करके प्रिजर्व कर सकते हैं।
ओके, म्यूज़ियम के बाद हम लोग देखेंगे ज़ूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है ज़ूलॉजिकल पार्क। ज़ूलॉजिकल पार्क जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में अंडर ह्यूमन केयर। उसको देखभाल के लिए भी लोग होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन wild animals are kept in wild animals are kept in protected environment प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर देखभाल के लिए भी वहाँ पे लोग रहते हैं। ओके, यहाँ पे जो कंडीशंस दिया जाता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस दिया जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है टू नेचुरल हैबिटेट। जैसे नेचुरल हैबिटेट उनका है उस तरह से वहाँ पे क्या किया जाता है प्रोवाइड किया जाता है कंडीशंस को। उस तरह के कंडीशंस को वहाँ पे क्या किया जाता है प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइडेड कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर एनवायरनमेंट दिया जाता है टू नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट जैसा क्या किया जाता है एनवायरनमेंट यहाँ पे दिया जाता है। नेचुरल हैबिटेट जैसा एनवायरनमेंट यहाँ पे क्या किया जाता है दिया जाता है। ये हमारा क्या हो गया ज़ूलॉजिकल पार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। क्रूगर एक ज़ूलॉजिकल पार्क है साउथ अफ्रीका में। ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। क्रूगर एग्जाम्पल, क्रूगर कहाँ पे है साउथ अफ्रीका में। और ये सबसे बड़े लार्जेस्ट ज़ूलॉजिकल पार्क है वर्ल्ड में। लार्जेस्ट ज़ूलॉजिकल पार्क है क्रूगर साउथ अफ्रीका। कुछ फंक्शंस देखते हैं ज़ूलॉजिकल पार्क के। फंक्शंस क्या क्या फंक्शंस है यहाँ पे। एक्चुअली आउटसाइड नेचुरल होम प्लांट एनिमल स्पीसीज़ को क्या किया जाता है कंजर्व किया जाता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन होती है एक्चुअली, एक्स सिटू कंजर्वेशन। यहाँ पे कैसा कंजर्वेशन होता है नेचुरल हैबिटेट से बाहर आउटसाइड होम, उसको क्या बोलेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। यहाँ पे जो रियर फाउना होता है स्पीसीज होती है उसका ब्रीडिंग कराया जाता है, नंबर्स पॉपुलेशंस बढ़ाया जाता है। ब्रीडिंग ऑफ रेयर फाउना, ब्रीडिंग ऑफ रेयर फाउना इसका ब्रीडिंग किया जाता है। टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इसका सिग्निफिकेंस यूज है। जी हम लोगों ने ज़ूलॉजिकल पार्क के रिगार्ड बातें की। ज़ूलॉजिकल पार्क में एक्चुअली
वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में। किसको? वाइल्ड एनिमल्स को क्या किया जाता है? प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर। ह्यूमन उसको केयर भी करता है। प्रोवाइड कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट। और एक एग्जांपल हम लोग देखे थे क्रूगर, मैंने आर छोड़ दिया था। क्रूगर एक्चुअली क्या है? एक जूलॉजिकल पार्क है जहाँ पे एनिमल्स को क्या किया जाता है? एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एरिया में, है ना, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है। साउथ अफ्रीका में है क्रूगर, एक जूलॉजिकल पार्क है, लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क है, इतना याद रखना है। फंक्शंस में हम लोग देखते हैं कि जूलॉजिकल पार्क में जो भी एनिमल्स को रखा जाता है वो कैसा होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है, आउटसाइड होम होता है। इन सीटू अगर होता तो इनसाइड होम होता है, दैट मीन्स नेचुरल कंडीशन में। बट यहाँ पे आउटसाइड होम बट नेचुरल इन्वायरमेंट जैसा, ऑलमोस्ट सिमिलर। कैसा रखा जाता है? ऑलमोस्ट सिमिलर। वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स। प्रोवाइडेड कंडीशंस क्या होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट जैसा ही होता है, हमें याद रखना है, ठीक है। एक्स2 दैट मीन्स। और दूसरा क्या है फंक्शन? दूसरा फंक्शन है जो रियर फौना है, स्पीसीज़ है, उसको ब्रीड किया जाता है, उसका ब्रीड किया जाता है और उसके पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया जाता है। और तीसरा इसका फंक्शन है, जो हम लोग जूलॉजिकल पार्क बनाते हैं वो टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, लोग बाहर से आते हैं, हमारी कमाई होती है, ओके। इसके अलावा हम लोग अब देखेंगे लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कीज़। टैक्सोनॉमिक कीज़ में जॉनरे ने क्या किया? कुछ कीज़ को फॉर्म किया। कैसा? देखते हैं। टैक्सोनॉमिक कीज़। टैक्सोनॉमिक कीज़ किसने टैक्सोनॉमिक कीज़ को दिया? जॉनरे। जॉनरेज टैक्सोनॉमी की के बारे में बताया। जॉनरे, रेज नहीं, रे, जॉनरे, है ना। यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स को यूज़ किया गया फॉर आइडेंटिफिकेशन, आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी कीज़ में प्लांट एंड एनिमल्स को यूज़ किया गया आइडेंटिफिकेशन के लिए। आर यूज फॉर identification of plants and animals, identification of plants and animals। प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए टैक्सोनॉमी कीज़ का यूज़ किया गया। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अरेंज किया गया सिक्वेंशियल मैनर में। कैसे? सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स arranged in sequential manner। सिक्वेंशियल मैनर में इस तरह से कैरेक्टर्स को सिक्वेंशियल मैनर में क्या किया? अरेंज किया गया। कुछ एनिमल्स को देखते हैं जैसे फ्रॉग, फिश, बैट। कुछ एनिमल्स को देखते हैं फ्रॉग, फिश, उसके अलावा बैट, कैट, बर्ड, बैट, कैट एंड बर्ड। इस तरह से हमने कुछ स्पीसीज़ को लिया, इसके कैरेक्टर्स को लेके कैरेक्टर्स का अरेंजमेंट किया गया सिक्वेंशियल मैनर में। क्या क्या है? फ्रॉग है, फिश है, बैट है और फिर बर्ड है। तो इनका क्या किया गया? इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज इसको आइडेंटिफाई किया गया, की एलिमेंट बनाया गया। कैसे बनाया गया? सबसे पहला की एलिमेंट्स जो है यहाँ पे है एक्सटर्नल ईयर्स।
प्रेजेंट होगा या फिर अब्सेंट होगा। पहला हम लोग लिखते हैं, पहला एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, प्लस एंटी, प्रेजेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लस एंटी, और फर्स्ट कैरेक्टर्स फिर हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट, माइनस एंटी अब्सेंट। दो कैरेक्टर्स को लेते हैं, एक एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होगा, उस बेसिस पे हम लोग किस किस एनिमल्स को रखेंगे, और दूसरा एक्सटर्नल ईयर्स अब्सेंट, उस बेसिस पे किस किस को रखेंगे। ओके, तो पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। इन एनिमल्स को अगर देखें, फ्रॉग में, फिश में, बैट में, कैट में और बर्ड में एक्सटर्नल ईयर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो बैट और कैट में। कहाँ पे होंगे? बैट एंड कैट, बैट एंड कैट, इन दोनों पे क्या होंगे? कान बाहर होंगे, एक्सटर्नल ईयर्स होंगे। अब इन दोनों को अगर हम लोग की फीचर्स विंग्स प्रेजेंट अब्सेंस के बिहाफ पे अगर करें, 2 विंग्स प्रेजेंट और 2 विंग्स अब्सेंट, 2 विंग्स प्रेजेंट और 2 विंग्स अब्सेंट, इस बेसिस पे अगर करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 विंग्स प्रेजेंट में क्या होगा? बैट का होगा, कैट का होगा? बैट का हो जाएगा। और यही 2 विंग्स अब्सेंट में अगर बात करें तो कौन आ जाएगा? कैट आ जाएगा। ओके, 2 विंग्स प्रेजेंट, पहले तो पहला फीचर्स की फीचर्स हम लोगों ने प्रेजेंट किसका रखे? एक्सटर्नल ईयर्स का रखे, प्रेजेंट है तो इन दोनों में बैट और कैट दोनों आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट फीचर्स को देख के अरेंज करें। अगर विंग्स की बात करें, 2 विंग्स प्रेजेंट होगा या फिर 2 विंग्स अब्सेंट होगा। अगर प्रेजेंट की बात करें तो विंग्स है ना, वो किस में होगा? बैट में होगा। और विंग्स अब्सेंट की अगर बात करें तो कैट में होगा। इस तरह से एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं? सिक्वेंशियल मैनर में कैरेक्टर्स का अरेंजमेंट करते हैं। ओके, अब दूसरा जो कैरेक्टर्स की फीचर्स है एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट और दूसरा क्या है? एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट। तो अब्सेंट की अगर बात करें तो कौन कौन आएगा? फ्रॉग, फिश, बर्ड आ जाएगा। फ्रॉग, फिश और बर्ड आ जाएगा। अब इनमें अगर हम 2 विंग्स प्रेजेंट 2 विंग्स अब्सेंट की बात करें तो क्या होगा? टू विंग्स प्रेजेंट की अगर बात करें तो बर्ड आ जाएगा, और अब्सेंट की अगर बात करें तो हमारा फ्रॉग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बर्ड। 2 विंग्स प्रेजेंट बर्ड, कौन आ जाएगा? बर्ड। और 2 विंग अब्सेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे आ जाएगा फ्रॉग। कौन आ जाएगा? फ्रॉग आ जाएगा। इस तरह से ये 2 एनिमल्स को हम लोग सिक्वेंशियल मैनर में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख के सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज किए। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट में फ्रॉग, फिश, बर्ड, इन तीनों को लिया था। इनमें से विंग्स प्रेजेंट और अब्सेंट में इस तरह से बर्ड और फ्रॉग आ गए। ओके, अब अगर गिल बेसिस पे करें, 3 गिल्स प्रेजेंट, 3 गिल्स अब्सेंट। सेकेंड कैरेक्टर्स को, थर्ड कैरेक्टर्स को अगर ले, गिल्स प्रेजेंट और अब्सेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर थर्ड में गिल्स प्रेजेंट, थर्ड कैरेक्टर्स गिल्स अब्सेंट की अगर बात करें तो गिल्स प्रेजेंट होगा किसमें? फिश में। और अगर गिल्स अब्सेंट की अगर बात करें तो वो कौन आएगा? फ्रॉग आ जाएगा। इस तरह से हम लोग की फीचर्स को लेते हैं और क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। फ्रॉग, फिश और फ्रॉग, बर्ड। इस तरह से विंग्स बेसिस पे बर्ड और फ्रॉग आ गया, गिल्स बेसिस पे फिश और फ्रॉग आ गया, क्योंकि दोनों एक्वेटिक है। ये तो एम्फीबियंस भी है, दैट मीन्स लैंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट ये एक्वेटिक भी है। तो यहाँ पे दोनों को क्लासीफाई करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, की फीचर्स को अगर मेंशन करेंगे तो गिल प्रेजेंस और अब्सेंस बेसिस पे, प्रेजेंस में गिल फिश का होगा और फ्रॉग का क्या होगा? अब्सेंट हो जाएगा। ओके, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें से हम लोगों ने लिया। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट, 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लिया। इसको हम लोग बोलते हैं
कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक्सटर्नल फीचर्स प्रेजेंट और एब्सेंट, ये क्या हो गया, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसको हम लोग कॉपलेट बोलते हैं। और इच स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। तो हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, फाइनली पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, स्टार देके लिखते हैं, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, कॉपलेट होगा। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्या बोलेंगे, कॉपलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉपलेट। कॉपलेट। और ये इच स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, लीड कहलाएगा। इच स्टेटमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, लीड कहलाएगा। ये एनसीईआरटी लाइन है, कॉपलेट एंड लीड्स। तो हमारा लिविंग वर्ल्ड आज एंड होता है, द एंड। हमें क्वेश्चन बनाना है इंशाल्लाह, जल्दी जो है क्वेश्चन के लिए हम लोग ये करेंगे।